तो रेसिडेंट इवल रेकॉर्ड 27 फरवरी को लॉन्च होने वाला है अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स लाइक प्लेस्टेशन 5, एक्सबॉक्स, निंटेंडो स्विच 2 एंड ऑफ कोर्स पीसी पे भी। एंड वही मैं एक परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहा हूँ अभी ऑन गिजबॉट। वैसे ये जो पीसी है इट्स रनिंग दी RTX 5070 एंड दी इंटेल कोर अल्ट्रा 9 285K। एंड ये गेम में काफी सारे ग्राफिक सेटिंग्स है, काफी ऑप्शंस है दैट यू कैन ट्वीक अराउंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट रिग यू हैव। एंड अगर मैं आपको यहाँ पे ग्राफिक्स इमेज में ले जाऊँ तो यू विल सी दैट देयर इज रे ट्रेसिंग, ऑब्वियसली अभी हाई पे रखा है इसको, बट द बेस्ट पार्ट इज दैट देयर इज पाथ ट्रेसिंग एज वेल। If you have a good rig that can handle path tracing, क्योंकि ये काफी ज्यादा लोड लेता है, तो you can enable that as well for more realistic lighting। तो अगर आप इसको एकदम हाई ग्राफिक सेटिंग्स पे रखोगे it will definitely take up all the VRAM quota that you have here। तो 5070 में 12GB VRAM का अपटिक है यहाँ पे। तो अगर मैं इसको ग्राफिक्स क्वालिटी मैक्स कर दूंगा तो nothing will happen here, but if I keep the lighting and shadow quality also max, it will show you this particular warning sign here। वैसे मैंने इसमें खेल के देखा, थोड़े टाइम के लिए खेला तो I did not really face any issue ऐसा। So upscaling technology पे यहाँ पे NVIDIA DLSS is obviously there, there's FSR 1 and there's FSR 3.1.5 as well। तो DLSS पे जाके क्वालिटी कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, परफॉर्मेंस, अल्ट्रा परफॉर्मेंस, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू कीप इट एट। I always kept it at quality throughout my test। but frame generation पे अगर आया तो यहाँ पे of course normal frame generation तो है, but there's multi frame generation as well। तो यहाँ पे 4x तक मैक्सिमम जा सकता है NVIDIA DLSS। एंड उसका भी जो टेस्ट है वो मैंने डाल रखा है, अगर आपको उसके FPS नंबर्स देखने हैं तो। पाथ ट्रेसिंग एनेबल करके दिखाओ, so I have kept it at yes right now। तो this disables the option for upscaling technology, तो ये अपने आप DLSS पे लॉक कर देगा। एंड फ्रेम जनरेशन भी यहाँ पे 2x पे कर देगा, बट यू कैन ऑल्सो कीप इट एट 4x, या आप बंद भी कर सकते हो। बट अगर बंद कर दिया तो ऑन दिस पर्टिकुलर बिल्ड मुझे वो 60 FPS मैक्स देखने को मिला था। तो रेक्विएम का जो पहला ही मिशन है उसमें बहुत सारे NPCs है यहाँ पे, एंड स्ट्रीट में लाइट्स भी है। फिलहाल के लिए आप देख सकते हो दिस इज एवरेजिंग अराउंड 100 FPS। ये अभी है, पाथ ट्रेसिंग एनेबल्ड है इसमें, एंड मल्टी फ्रेम जेन नहीं है अभी फिलहाल के लिए, 2x पे रखा हुआ है। एंड यू कैन सी रेस्ट ऑफ द स्टैट्स राइट हियर, 0.1%, 0.2% एंड 1% लॉस भी आप देख सकते हो। बाकी पाथ ट्रेसिंग यहाँ पे देखने को थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज यू रियली नीड प्रॉपर कंपैरिजन साइड बाय साइड की नॉर्मल रे ट्रेसिंग एंड पाथ ट्रेसिंग में डिफरेंस क्या है। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 स्क्रीनशॉट्स ले रखे। सो दिस इज पाथ ट्रेसिंग and this is ray tracing। so the lighting here is much more balanced, much more practical in terms of how the light bounces off of surfaces compared to this। तो यहाँ पे ray tracing में आप देख सकते हो कि how the light is bouncing off of here and how the light is bouncing off of here on path tracing। वैसे ये दोनों सेम ही सिनेरियो है, ताकि मैंने यहाँ से ही लिया वैसे तो if you look at it। तो this was a very quick and very short look at what settings and graphics qualities you can get on Resident Evil Requiem on a PC। अगर आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए you can go and check out my article on Gizbot, मैं नीचे लिंक कर दूंगा। But if you guys need more videos on this, do let me know in the comments down below and I'll see you guys in the next one।